की जहां पर आज एक बार फिर सुबह सुबह मौसम में तब्दीली आई और कई इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश हुई। और इस बीच दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मामूलाते जिंदगी भी सुबह सुबह कई इलाकों के अंदर मुतासिर हुए, जहां पर मुख्तलिफ मकामात पर डीटीसी बसें तक डूब गई। सड़कों पर पानी जमा हुआ और पानी के जमाव के दौरान कई इलाकों के अंदर लोग घरों से बाहर तो निकले, लेकिन कामकाज के लिए नहीं निकल पाए। और इस बीच कैनॉट प्लेस के आसपास की ये तस्वीरें, जहां आज सुबह सुबह बरसात ने आम लोगों को भी तंग किया, उसके साथ साथ गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ मकामी लोग भी मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए मसरूफ जरूर नजर आए, लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली के अंदर पानी से एक लाश भी बरामद हुई। जो दिल्ली यार्ड में काम करने वाले एक मुलाजिम ने आज इस लाश को बाहर निकाला। ट्रैक मेन राम निवास में के करीब, जहां पर एक शख्स के मुताबिक जब वो ट्रैक पर ड्यूटी कर रहा था तो उसको एक लाश नजर आई और इस बीच नीचे उतरकर उसने लाश को बाहर निकाला। इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई और बस के सामने ये लाश तैर रही थी। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश होने के साथ मौसम खुशगवार जरूर हुआ। गर्मी से थोड़ी राहत मिली लोगों को, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से लगातार हो रही गर्मी से जहां आज लोगों को राहत मिली, वहीं कई इलाकों के अंदर आवाम के लिए बारिश ने मुश्किलें भी बढ़ा दी। राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और सुबह से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से मंटू रोड इलाके में अंडरपास में पानी भर गया और इस दौरान अंडरपास से गुजर रही एक डीटीसी बस भी पानी में डूब गई। लोग बस से निकलकर छतों पर चढ़ने लगे, इसके बाद उन्हें सीढ़ी लगाकर यहां से निकाला गया, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और इन्हीं सब के बीच में एक बार फिर इंतजामिया ने इन इलाकों के अंदर हालांकि जरूर कामकाज शुरू हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में कई इलाकों के अंदर लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा। वहीं महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक मौसम में तब्दीली का इम्कान है और 24 से 48 घंटों के बीच कई मैदानी इलाकों के अंदर तेज बारिश भी हो सकती है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इधर जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, जहां पर हज 2020 के तमाम आज़मीन हज को जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने इतला दी है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई से उसे मुतलका आज़मीन के पासपोर्ट्स मौसूल हो चुके हैं और तमाम आज़मीन के पासपोर्ट अब हज कमेटी जम्मू कश्मीर के पास जब मौसूल हुए हैं उन्हें, तो कुछ दिन बाद इनको तकसीम करने का भी सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। हज कमेटी के बयान के मुताबिक कोरोना वबा की वजह से आज़मीन में पासपोर्ट तकसीम करना मुश्किल है, इसलिए कुछ दिन बाद पासपोर्ट की तकसीमकारी का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। बयान के मुताबिक अगस्त 2020 के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और पासपोर्ट की तकसीम के बारे में ताज़ा नोटिफिकेशन हज कमेटी जम्मू कश्मीर की जानिब से जारी किया जाएगा। बात कोविड-19 की, मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है और 441 नए केसेस पिछले 24 घंटों में सामने आए। वादी से 398 और जम्मू सूबे से 43 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरीके से 24 घंटों के दौरान 5 लोगों की अमवात के साथ भी मरने वालों की तादाद 236 तक पहुंच गई है। सभी अमवात कश्मीर वादी से हुई हैं। वहीं मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 10,58,000 तक पहुंच गई। वहीं कोविड-19 ने अब तक पूरे मुल्क में 26,500 से ज्यादा लोगों की जान ली है और इस बीच लॉकडाउन का असर भी कई इलाकों के अंदर देखा जा रहा है, लेकिन बंद के दौरान सूरत हाल ज्यों की त्यों बनी हुई है। इधर वादी के मुख्तलिफ अजला में पाबंदियों के साथ साथ शहर खास में भी 7वें रोज भी बंदिशें आयद हैं। मुख्तलिफ मकामात पर पाबंदियां लगी हैं और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नजर दोबारा नाफिज किए गए लॉकडाउन के बायस श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में पाबंदियां आयद हैं। ताहम शहर की अहम सड़कों पर ट्रैफिक आज सुबह भी कई मकामात पर नजर आता है, जबकि चंद इलाकों में लॉकडाउन का सही नफाज अमल में न लाने पर अवाम भी इंतजामिया पर सवाल उठा रही है। लॉकडाउन के दौरान कल से जम्मू कश्मीर में खुसूसी ट्रेनों को भी बहाल करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत बानिहाल से बारामूला तक ट्रेन खिदमात चलेंगी, लेकिन सिर्फ जो रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको चलने की इजाजत होगी। मजीद तफसीलात के लिए श्रीनगर चलते हैं, हमारे साथ सईद इरफान फाजिल इस वक्त हमारे नुमाइंदे हैं। इरफान, क्या कुछ इस वक्त ताज़ा तफसीलात हैं शहर श्रीनगर और दीगर अजला से वादी कश्मीर में? देखिए आसिफ, जहां तक लॉकडाउन का ताल्लुक है और जिस तरीके से आपने भी बताया कि सुबह सुबह गाड़ियों की आवाजाही लगातार दिखाई दे रही है और वो सिलसिला जो है आज इतवार के दिन हमने देखा बहुत कम है।
एक जानिब अगर हम देखें तो ऑलरेडी संडे का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, तो जिस तरीके से लगातार दिन भर ट्रैफिक की मूवमेंट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को लेकर होती थी, आज वैसी सुबह सुबह ज्यादा नहीं देखने को मिली। मगर उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई इस वक्त मास्क को लेकर की जा रही है। चाहे कोई गाड़ियों में अप्लाई कर रहा है, चाहे कोई ट्रैवल कर रहा है, चाहे कोई चल रहा है, तो पुलिस मुकम्मल तौर पर जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट बडगाम को लेकर हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर नजर रखी हुई है और इसे जिस तरीके से मैंडेटरी करार कर दिया गया, अगर किसी शख्स ने मास्क नहीं पहना है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कई लोगों के चालान भी हो रहे हैं। और दूसरी जानिब हमने देखा कि जिस तरीके से लगातार केसेस की तादाद बढ़ रही है, अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ चुकी है कि वायरस काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है और जिसकी वजह से कल लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मौतें भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है लोगों के जहन में अब बात आ गई है कि ये बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। और रही बात लॉकडाउन को लेकर, दुकानें मुकम्मल तौर पे बंद है, शॉप्स जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। कई कई जगहों पर हम देखते हैं सुबह शाम हल्की सी जो जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर्स को लेकर एक्टिविटी होती है, जिसमें ग्रोसरी, खाने पीने का सामान लोग लेते हैं निकलने के लिए। मगर जिस तरीके से ट्रैफिक की मूवमेंट आज दिन को लेकर अभी तक हम कहें तो बहुत कम शहर में दिखाई दे रही है। इरफान, एक चीज और भी बताइएगा कि लॉकडाउन के बीच अब इंतजामिया की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या बाज़ाब्ता तौर पर शहरी श्रीनगर के उन इलाकों के अंदर जहां ट्रैफिक जरूर चलता है सड़कों पर, लेकिन पैदल चलने वाले या फिर गाड़ियों में सफर करने वाले लोग जो मुसाफिर हों या मुलाजमीन हो, दफातर पहुंचते हैं, वो इन गाइडलाइंस को अब फॉलो कर रहे हैं या फिर वही सिलसिला पुराना चल रहा है? देखिए आसिफ, जिस तरीके से फर्स्ट लॉकडाउन की अगर मैं बात करूं, जो पहला लॉकडाउन था उसमें काफी ज्यादा अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा था मगर जो इस वक्त का जो लॉकडाउन है इसमें उस तरीके के असरार नहीं है। खासतौर पे अगर मैं बात करूं, जो एसओपी गाइडलाइंस पहले लॉकडाउन में लोगों ने फॉलो किए थे वो इस बारी नहीं दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की जाने में बात करूं तो तारबंद खार से रास्तों को बंद किया गया था, पूछताछ हो रही थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे और लोग जो है समझ गए थे कि लॉकडाउन है तो कोरोना बाहर है। अब जो ये लॉकडाउन है इसमें बहुत कम एसओपी फॉलो लोग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं लाल चौक का इलाका, घंटाघर के सो दाएं बाएं जानिब जितने भी कनेक्टेड मोर एरियाज है वहां पर ट्रैफिक की मूवमेंट अच्छी खासी होती है। कुछ एरियाज को सील तो किया है मगर कुछ इलाके ऐसे भी है जहां पर लोगों की तरफ से, शहर खास को लेकर मैं बात करूं या नेशनल हाईवे से जो कनेक्टेड एरियाज है वहां पर मैं बात करूं तो वहां पर लोगों की तरफ से एसओपी प्रॉपरली फॉलो नहीं। हाँ, बशर्ते मैं ये कहूंगा कि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, मगर जिस तरीके से एसओपी या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बात की जा रही है, बाकी चीजों को लेकर बात की रही है, उसमें काफी ज्यादा अभी खामियां दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात। ये तो मुल्क भर के अंदर भी कोविड-19 का कहर जारी है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी लॉकडाउन का आज 7वां दिन, खासतौर से श्रीनगर के अंदर जहां पर पाबंदियां, जो 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स हैं या वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा मुस्बत मामलों की तस्दीक गुज़श्ता 2-3 हफ्तों के अंदर हुई है, उन इलाकों के अंदर पाबंदियों का नफाज दोबारा अमल में लाया गया है और आज एक हफ्ता मुकम्मल हो रहा है जब पाबंदियां शहर श्रीनगर समेत दीगर मुख्तलिफ अजला के अंदर भी जारी हैं। कुलगाम के अंदर भी कल से दोबारा लॉकडाउन ऐलान किया गया है और आज दूसरा दिन है। वहीं कुपवारा के अंदर भी मुसलसल एक हफ्ते से अब सख्त बंदिशें दोबारा आयद की गई हैं। इधर वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक पूरे मुल्क में 24 घंटों के दौरान अब तक सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मोहलिक वायरस के मुतासरीन की तादाद 10,78,000 तक पहुंच गई है। इस तरीके से कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में हर गुजरते 24 घंटों के साथ जबरदस्त इजाफा हो रहा है और इन्हीं 24 घंटों में 38,902 नए केसेस सामने आए हैं, जो एक दिन में पाए जाने वाले मुस्बत केसेस की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इसी दौरान 543 लोगों ने भी अपनी जान कोरोना वायरस में मुब्तला होकर गंवाई। फिलहाल मुल्क में 3,73,379 फाल यानी एक्टिव केसेस हैं, जबकि 6,77,423 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं और नीज अभी तक इस मोहलिक वायरस से 26,816 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। मौजूदा लॉकडाउन और कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे के बीच वादी कश्मीर में भी ईंट भट्टों का कारोबार दोबारा शुरू कर दिया गया है और ईंट भट्टों पर काम करने वाले गैर रियासती मजदूरों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हुआ है। ताहम बैरूनी रियासत से वादी पहुंच रहे लोगों के कोरोना से मुतल्लिक टेस्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अगरचे वादी में दाखिल होने वाले मजदूरों के काजीगुंड के मकाम पर टेस्ट किए गए हैं, ताहम उनकी रिपोर्ट 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आएंगी, जिससे महकमा सेहत और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठे हैं। टेस्टिंग के नताइज ताखीर से आने पर जिला इंतजामिया और मुतलका हुकाम भी सवालों के घेरे में आई है।
पंजाब में काम करते थे। अच्छा, अब यहाँ अब कश्मीर आए हैं। अब कश्मीर आए, फिर हम गाड़ी में फंस गए, कम से कम 5-6 दिन वहाँ पड़े रहे। 8 दिन पठानकोट। ठीक। पठानकोट के बॉर्डर पे, मतलब वहाँ पड़े रहे। फिर मेरे जमादार लोग बोले मालिक खर्चा देगा खाने वाने का। बोले कोई बात नहीं, हम लोग आ गए। फिर सुरंग पार करते यहाँ पे काजीकुंड से कुछ ही मतलब आगे ही था, वहाँ हम लोग को सारा फैमिली को चेक हुआ, सारा लेबर को चेक हुआ, सारा रात हम लोग को वहाँ लग गया। फिर क्या बोला, जाओ जहाँ बोला जाओ, आपको भट्टे पे रिपोर्ट पहुँचेगा। मैंने से पहले टेस्ट किया आज काजीकुंड, हमें कुछ नहीं दिया। फिर वहाँ से काजी 15 दिन के बाद आई। ये नुकाज उन्होंने कहने लगा जी अभी तो कोई बीमारी तुम्हारा है नहीं, तुम ठीक ठाक हो। आज टेस्ट हुआ, हम लोग को सारे पता हुआ, नेगेटिव तो पता नहीं, नाक में से रुई डाल। हाँ, हम लोग ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी नहीं हुआ सर। हाँ, वहाँ का रिपोर्ट आएगा, यहाँ पर नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं। तो फिलहाल हाँ काम कर सकते हैं। अब देखो काम कर, बोला कि दूरी रहना, बना के दूरी रहना, थोड़ा थोड़ा दूर रहो जब हो सकता है। अरे यहाँ भी काम करेंगे तो देखिए अभी किधर पसार मिलेगा, किधर होगा, पे क्या पता, काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी तो हम लोग का लेबर ही नहीं गया चला काम करने के लिए, क्योंकि जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ भरपूर पसार नहीं मिल रहा, बहुत छोटा पसार मिलेगा। देखिए आगे कर्जा सिर पे हो रहा, खाने का दिक्कत होगा, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 महीना वाला रह गया। अगर हम बात करें ईद की भट्टों की, और जिस तरह से कल लगातार बडगाम के अंदर करीबन 400 से 500 के करीब जो है भट्टों पे जो मजदूर बाहर से आए हैं वो यहाँ पर अब काम करने के लिए आए हैं ईद के भट्टों पे। मगर सवाल ये निशान ये लगता है कि उनका ये कहना है कि हमारी जो टेस्टिंग है वो काजीकुंड में हुई है और उसके बाद उनको जो है यहाँ भेज दिया गया। अगर उनकी वहाँ पर टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग का रिपोर्ट उनको कहा गया है कि 15 दिन के बाद आपकी जो जहाँ पर आप काम करते होंगे ईद के भट्टों पर, वहाँ पर वो रिपोर्ट आपकी पहुँच जाएगी। क्या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बडगाम की अगर हम बात करें तो किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे इन लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये इनका ये कहना है करीबन सैकड़ों की तादाद में इन्होंने यहाँ का बडगाम के भट्टों की तरफ रुख किया है। अगर इनकी वहाँ पर टेस्टिंग हुई और वहाँ पर इनका ये भी कहना है कि वहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि आपके अंदर कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं है, आपकी सैंपल्स तो लिए गए हैं मगर आपकी रिपोर्ट 15 दिन के बाद जो है आपके भट्टों पर, अगर इस दौरान इनमें से कोई पॉजिटिव केस सामने आया, क्या इसके जिम्मेवार क्या वो लोग होंगे जिन्होंने इनकी वहाँ पर सैंपलिंग की या ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन होगी? इधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जंगली जानवरों का कहर जारी है और कई जहां पर आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं पर लोगों की जानें भी ज़ाया हो रही हैं। और इस बीच अब्दुल रशीद शहवाल नामी, जो कि रियासी से ताल्लुक़ रखता था, भेड़ बकरियों के साथ, जो कि खाना बदोश है, इस बीच वादी कश्मीर की तरफ रवाना थे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज रीछ ने इन लोगों को शिकार बनाया है। हमला किया गया रीछ की तरफ से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि अब्दुल रशीद शहवाल नामी शख्स की मौत वाक़ हुई है और इसके साथ साथ इसको माल का भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों की मदद से यहां पर हालांकि इंतज़ामिया को बुलाया गया, पुलिस भी मौके पर पहुंची और महकमा सेहत की जानिब से भी इनकी मदद ज़रूर की गई, लेकिन इस बीच जंगली जानवरों के कहर और एक शख्स की मौत, जो कि 8 किलोमीटर है बनिहाल से दूर ये इलाका, जहाँ पर जो अभी तक तफसीलात मौसूल हो रही हैं, बनिहाल के इस इलाके के अंदर जंगली रीछ ने हमला किया है, जिसमें इन जो खाना बदोश थे उनमें से एक अब्दुल रशीद नामी शख्स की मौत भी हुई, जो रियासी से ताल्लुक़ रखता था। अस्पताल तो पहुंचाया गया लेकिन दम तोड़ बैठा और इसके साथ साथ दूसरी जानिब माल का भी नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ा है। और मकामी लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि जंगली जानवरों ने, ख़ासतौर से रीछ ने, अब जो मकामी आबादी है उसकी तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। शाहरा के नज़दीक वाले इलाकों में जहां पर बस्तियां आबाद हैं, उन इलाकों के अंदर इस वक्त भालू पहुंचा है, रीछ पहुंचा है और इन सब के बीच में इंतज़ामिया को अब अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ को अलर्ट करना होगा, जो इन इलाकों के अंदर कार्रवाई कर सके। ये सारा बेडू के साथ था जी। उधर से आ गए तो 3 बालू अंदर बैठे थे पड़ी में जी जी। तो पहले बच्चे निकल के उसको एक शॉट मारी, वो भी भाग गया। फिर आ गया दूसरा बालू जी, उसको भी मारी, एक छोटी भाग गया जी। तीसरी बार उस बच्चे की माँ आके तो उसने सीधी जप लगाई जी जी जी, सीधी जफी लगाई जी जी जी। हाँ सर, ये बात है। तो लोकल लोगों ने कितनी मदद की? लोकल लोगों ने 50-60 आदमी के फिर सब जमा हो गए जी जी जी। ये मेरा डैडी है, मैं बिल्कुल इसके साथ था। तो जहाँ डेरा है वहाँ से थोड़ी करीब गया 2 जरीब, तो अचानक वहाँ ही
बच्चे वाली रेशनी आ गई, तो उसने उसी टाइम मौके पे मार दिया जी। तो फिर बाद में अपने चाचे थे आगे पीछे जो, तो उनको मैंने आवाज़ लगाई कि ऐसे ऐसे डैडी को मार दिया, तो आप यहाँ तक पहुँचो जी। तो फिर जब ये भी पहुँचे तो फिर वहाँ से हमने डेड बॉडी उठाई जी। तो रात को उधर ही रखी। तो कितने बजे हमला किया रीछ ने? ये 6 बजे सर। सुबह के 6 बजे? नहीं, शाम के 6 बजे। जी जी, शाम के 6 बजे। आप माल वगैरह के साथ थे? जी जी, माल के साथ। रिहाइश आपकी कहाँ है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? असली सर हम रियासी के भी रहने वाले, तो यहाँ खरकोट में भी हमारा मकान है सर। इसको रीछ ने पकड़ लिया जी। कहाँ पे? डेरे के साथ ही तकरीबन 2 जीरी दूर पे। किस जगह? बुरुजदलों में जी। उसके बाद कैसे यहाँ इतने दूर लोगों को पता चला? लोगों को फिर फोन किए इधर उधर, तो फिर लोग गए, जमा हो गए यहाँ से जाकर, तो फिर डेड बॉडी उठाई। कितने किलोमीटर से आपने इसको यहाँ लाया? यहाँ इस वक्त ये 8 किलोमीटर है जी। तो इस शख्स का नाम क्या है, कहाँ का है ये? रियासी का भी है, 2 जगह पे इसकी सुकूनत है जी। नौगाम खरकूट में भी और रियासी में भी। इधर वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम खाग इलाके में इन दिनों सड़कों की मुरम्मत से आवाम को काफी हद तक राहत पहुंचाई जा रही है। मुतलका महकमे की जानिब से गुज़श्ता बरस जिन सड़कों पर मुरम्मती काम शुरू किया गया था, ताहम नामसाइद हालात के बायस काम मुकम्मल नहीं हो सका था, जिसकी वजह से आवाम को कई तरह की मुश्किलात पेश आई। ताहम अब मुतलका महकमे ने इन इलाकों में दोबारा सड़कों पर तारकोल बिछाना और इन इलाकों के अंदर खस्ता हाल सड़कों की मुरम्मत करने के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम की भी बेहतरी के लिए इकदाम उठाए हैं, जिससे आवाम को इस वक्त काफ़ी हद तक राहत मिली है। मुतलका महकमे के जिम्मेदारान के मुताबिक उनके अहदाफ के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर तरजीह बुनियादों पर खस्ता हाल सड़कों की सबसे पहले मुरम्मत की जा रही है। खाग इलाका जो है ये तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में थोड़ा हिली एरिया में पड़ता है और यहाँ बहुत डिमांड है मैग्नेटाइजेशन की। खासकर विंटर में हमें यहाँ प्रॉब्लम होती है, बर्फ़ में रोडों की हालत कुछ उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमसे हो सके तो हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं। इस साल भी हमारा प्रोग्राम है, कुछ रोड हमने स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे आपने देखा हमारा खाग से ध्रंग तक जो रोड है, लास्ट ईयर हमने इसका 1.5 किलोमीटर किया था, तो इस साल इसका हम 2 किलोमीटर कर रहे हैं। इधर शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सिंहपुरा इलाके में मकामी आबादी राब्ता सड़क की खस्ताहाली की वजह से गुनागो मुश्किलात से दो चार है। मकामी लोगों ने आज शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे इलाके की आवाम गुज़श्ता कई बरसों से मुश्किलात से दो चार है, ताहम मुतलका हुकाम को आगाह करने के बावजूद भी कोई संजीदा इकदाम नहीं उठाए गए। इन लोगों के मुताबिक सिंहपुरा इलाके में सड़कों की खस्ता हालत, ड्रेनेज के अबतर निज़ाम व दीगर सहूलियात की किल्लत की वजह से इलाके की एक वसी आबादी गुज़श्ता कई माह से परेशानी से गुजर रही है। ताहम इंतज़ामिया को मामला उनके नोटिस में लाने के बावजूद भी अब तक इकदाम नहीं किए गए, जिस पर अवाम ने इंतज़ामिया पर बरहमी का इजहार किया। ये जो सिंहपुरा का इलाका है, वहाँ पर जब बिल्कुल बारिश की कुछ बूंदें गिरती है तो इतना पानी जमा हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो हमें शूज, चप्पल जो है, ट्राउजर ऊपर चढ़ाने पड़ते हैं, फिर चलना पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि सिंहपुरा जो है, हम डिस्ट्रिक्ट के साथ टच है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंगल इलाके से हैं। तो बिल्कुल इस गाँव की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो पानी नहीं है, पानी के लिए तो रोज़ सुबह शाम लड़ाइयाँ होती हैं यहाँ पे। उसके बाद रोड नहीं है, ठीक है, गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं, सिस्टम ही गाड़ियों का बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से है। लेकिन हम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें हमारे रोड बनवाए जाएं, पानी की किल्लत जो है उसको दूर किया जाए, ठीक है, हमारे लिए लाइफ स्टाइल जो वो ईजी कर दिया जाए। जैसे सबके बारे में सोचा जाता है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचा जाता है, वैसे पिंड सिंहपुरा उसके बारे में भी सोचा जाए। तो ठेकेदार काम करता है ना, तो मतलब क्या डिपार्टमेंट इसका मतलब क्या कोई पेहनस लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शेरवानी साहब है, शेरवानी साहब ने एक बार यहाँ पर आकर जेसीपी लाई और उसने सिर्फ तोड़ फोड़ की। और इस रोड के बगैर मुश्किलात है हमें पानी का सर, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है सर। पानी जो हमें यहाँ पर है ये बाबा ऋषि से आता है, लेकिन पीछे से उसके पीछे से कनेक्शन बहुत गांवों ने उठाया, जबकि उनको अपना भी पानी है और कोई ऑफिसर नहीं जाता है। नहीं सर, बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, डीसी साहब बिल्कुल इग्नोर कर रहा है यहाँ पर टोटल। विलेज में क्या क्या वादे किए गए? बहुत वादे किए, बहुत, मगर कोई वादा नहीं। तो आप इधर आए, आपकी बहुत मेहरबानी है, जो कि सिंहपुरा की
लोगों की तकलीफें पूछने के लिए आए। सिंहपुरा की रोड का अफसोस है कि रोड बहुत खस्ता हालत में है, किसी ने इसकी तरह तवज्जो नहीं दी है और बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है, इसको कोई नहीं पूछता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है। आधे गांव में पानी आता है, आधे गांव में पानी नहीं आता है। अभी जो बेचारी बूढ़ी है वो घर में बैठी रहते हैं, कहाँ से जाएंगे उधर। आज सबसे पीछे हुआ है, इसलिए हुआ है पीछे। आप यहाँ से देखो, यहाँ की हालत क्या है, यहाँ की हालत बुरा है। अगर कोई बीमार हो जाए, गर्दे में यहाँ पे नजर भी नहीं आता है। उसके बाद जब बर्फ पड़ती है तो ये छतों की जो पूरी बर्फ है रोड पे आ जाती है, तो कहीं कहीं महीनों तक ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर से एक अवामी वफूद ने मुलाकात की और इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आवाम को दरपेश मुश्किलात से इंतजामिया को आगाह कराया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खासतौर से राब्ता सड़कों, नई सड़कों की तामीर और इसके साथ साथ दीगर बुनियादी सहूलियात इस वक्त आवाम को मैसर होनी चाहिए, ये तमाम मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने उठाए गए। इस सिलसिले में एक सोशल एक्टिविस्ट क्या कुछ कहते हैं, हमारे नुमाइंदे इसहाक ने उनके साथ बात की। आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लद्दाख के नुब्रा वैली के तुर्तुक इलाके के एक एक्टिविस्ट गुलाम हुसैन गुल्लू साहब। गुल्लू साहब लगातार कोशिश करते हैं कि जो कि तुर्तुक एक दूर दराज इलाका है लद्दाख का, वहाँ पे लोगों की किस तरह की मुश्किलात है उसको हुक्काम वाला तक पहुँचाने की लगातार कोशिश करते हैं ऐसे सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन गुल्लू साहब। जिस तरह से आपने अपने इलाके के इशूज़ को हुक्काम वाला तक पहुँचाने के लिए गवर्नर साहब के साथ मिला है, और वहाँ पे कौन कौन से इशूज़ थे जो आपने रेस किया, और गवर्नर साहब की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख की तरफ से किस तरह के एश्योरेंस मिला? जी शुक्रिया। मैं और हमारी एक्स एग्जीक्यूटिव काउंसलर मोहम्मद खान साहब और हमारे एक्स काउंसलर गुलाम मोहम्मद चातापा साहब रिसेंटली हमें गवर्नर साहब से मिलने का हमें मौका मिला। गवर्नर साहब के सामने हमने हमारी देरीना कुछ मांगें थी वो फिर से एक बार रखें, जिसमें हमारी तुर्तुक और हनु का मसला था। तो तुर्तुक हनु रोड जो कि आप लोगों को मालूम है, तुर्तुक से श्रीनगर पहुंचने में 650 किलोमीटर की मसाफत हमें तय करना पड़ता है। तो अगर तुर्तुक हनु रोड बनता है तो तकरीबन ये कम होके 350-400 किलोमीटर पे हम श्रीनगर पहुंच सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिकली भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड बन सकता है। दूसरी इशू हमारा जो है ये ALC का था, एक्चुअल लेन ऑफ कंट्रोल करके एक सर्टिफिकेट होता है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशन रखी है 4%। तो आज हम सबको मालूम है कि अनएम्प्लॉयमेंट की दौरा पड़ा हुआ है। तो अगर ये रिजर्वेशन वाली सर्टिफिकेट हमें मिल जाता, क्योंकि हम सरहद पे रहते हैं, ये सरहद में रहने वालों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोच के रखे हैं, तो वो पहले इससे पहले दिया भी जाता था, मगर किसी नामालूम वजूहात पे बंद कर रखे। इसको फिर रीइंस्टीट करने की हमने रिक्वेस्ट की। गवर्नर साहब ने अच्छे से इस बात को सुना। तो अगर रिजर्वेशन मिल जाती तो हम, क्योंकि हम रूरल एरिया से होने की वजह से हम शहरियों के साथ compete भी नहीं कर पाते, तो अगर ये रिजर्वेशन मिल जाए तो शायद जी। तो तीसरी हमारी सबसे बड़ी चीज़ जो है डिग्री कॉलेज का मसला था, जो कि पिछले जब हम स्टेट में थे, जम्मू कश्मीर स्टेट में, उस वक़्त तब की गवर्नमेंट ने एक डिग्री कॉलेज तुर्तुक के लिए सैंक्शन किया था, मगर वो किसी नामालूम वजूहात पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो एक बार फिर से हम लोगों ने उनको उठाया और बड़ी पेशन हेयरिंग थी। जैसे कि आपको मालूम है, तुर्तुक इलाका जो है एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, बच्चों की तादाद भी काफ़ी है। तो हमारे बच्चे जो है, आपको ये बता दूं कि लेह की एजुकेशन रेशियो को तुर्तुक एरिया के बच्चे जो है मेंटेन करता है, क्योंकि लेह के जो भी बच्चे हैं या यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में जाने की तरजीह देते हैं। हमारे बच्चे गुर्बत की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों को आबाद रखते हैं। तो गवर्नर साहब ने बड़ी पेशन हेयरिंग दी, हमारे साथ यकीन दिलाया हमें, और हमें भी मीन्स काफ़ी तवक़ात है। साथ ही साथ एक चीज़ हम कहना लाजिमी समझता हूँ कि गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों ने हमारी हर वक्त हमारी मुश्किलात, हमारी ज़रूरतें हुक्काम तक पहुँचाते रहे हैं। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब हर वक्त 15 अगस्त की अपनी स्पीच में ये बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जिक्र करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ की बात करते हैं, उनकी इश्यूज़ को इंटरनेशनल लेवल पे उठाते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है, मगर तुर्तुक इलाका
गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान में आज़ाद होकर तकरीबन 40-45 साल होने को आए, मगर कुछ खास तरक्की उस इलाके में तरक्की नहीं हुए। तो हम गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से फिर से एक बार हुक्काम तक हम ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, उस इलाके को मॉडल बनाया जाए। के लिए भी हमें गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से हम हुक्काम तक और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ हम पहुंचाना चाहते हैं कि उस इलाके को एक स्पेशल तवज्जो दिया जाए। और फिर बारामूला के बोनियार के दूर अफ्तादा गांव कचरडारी की सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में मकामी आबादी को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि सड़क की फौरी तौर तामीर या मरम्मत की जाए, बसूरत दीगर इलाके की आबादी सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होगी। जिला हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ कचरडारी जाने वाली राब्ता सड़क की इंतहाई खस्ता हालत हो गई है और मकामी लोगों के मुताबिक इंतजामिया को अगरचे आज तक इस हवाले से कई मरतबा आगाह भी किया गया, ताहल कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इन लोगों के मुताबिक सड़क की खस्ताहाली के साथ साथ इलाके में गुज़श्ता कई रोज से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है, जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ताहम मुतलका हुकाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। हमारी रोड की जो अर्थ कटिंग हुई है सर 2005 में हुई है। 2005 के बाद इसको ना सेकंड ग्रेड हुई ना थर्ड ग्रेड हुई है। उसके बाद इस रोड को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। इस रोड पे गाड़ियों का क्या है मुश्किल, पैदल चलना ही मुश्किल है सर। ऐसी रोड की हालत है सर, आपने खुद देखी, आपने रोड की हालत देखी सर। आज इस दौर में भी इस रोड की ये हालत है सर। हमें जो कोई मरीज़ होता है, बीमार हो जाते हैं, उनको चारपाई पे उठाकर हम मेन रोड तक ले जाते हैं सर। ये सारी जो आबादी है सर, ये एसटी की आबादी है सर। हाँ, इनकी तरफ खास तवज्जो नहीं दी गई है सर। तो जो आपका बीडीसी चेयरमैन है, क्या आप लोग उनके पास गए, उन्होंने आपका जो है काम किया? जी सर, हम बीडीसी चेयरमैन के पास गए, वो यहाँ आए भी थे, उन्होंने रोड की कंडीशन देखी। हमारे सरपंच भी लोकल हैं, उनको तो नज़र पड़ती होगी बार बार इस रोड के ऊपर, है ना। पंचायत वाले भी देखते हैं इस रोड को, लेकिन कोई हमें इसके बारे में कोई वहाँ से रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नज़र नहीं आता है, नज़रअंदाज किया जा रहा है सर, है ना। इसीलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं सर कि वो खुद इस मामले में इंटरवीन करें। यहाँ पे कोई चढ़ना भी नहीं मानता है सर। एम्बुलेंस गाड़ी अगर किसी पेशेंट को मतलब डिलीवरी केस होगा, बाकी कोई इमरजेंसी होगी, किसी को कोई गाड़ी चढ़ना मानती नहीं है यहाँ पे सर। बारामूला से एक करीबन लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे ये वाक़ा है सर। आर्ट विलेज के नाम से इस गांव को देखते, मतलब सर हालत देखो आप इस गांव की। करीबन पिछले 4 दिनों से यहाँ पे पावर भी नहीं है। ट्रांसफार्मर लिया है, अभी तक कोई ना जवाब ना ट्रांसफार्मर ही है। मॉडल कहते हुए तो शर्म आती है सर। ये तो डिस्ट्रिक्ट का मतलब डीसी बारामूला से यहाँ तक मतलब करीबन 15 किलोमीटर है यहाँ पे सर। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।